पुराने समय में ज्यादातर सल्तनत में बादशाह राज किया करते थे, लेकिन कुछ एक राज्यों पर मलिकाओं का शासन भी था। ऐसा ही एक राज्य था मारबीको, जिसमें लूसिया नाम की मलिका राज किया करती थी। लूसिया को सिर्फ एक बेटी थी। वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। लूसिया को जितनी मोहब्बत अपनी बेटी से थी, उतनी ही मोहब्बत अपनी आवाम से भी थी। वो प्रत्येक वर्ष में एक बार पूरे राज्य के भ्रमण के लिए जरूर जाया करती थी। लूसिया की बेटी मूरबा ने भी लूसिया के साथ भ्रमण पर जाने की जिद की। माँ, मैं भी आपके साथ घूमने जाना चाहती हूँ। बेटी मूरबा, तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, तुम्हें महल में ही रहना चाहिए। माँ, मुझे भी दुनिया घूमनी है। आप अकेली घूमने जाती हैं और मैं महल में कैद महसूस करती हूँ। अब मैं छोटी नहीं रही, 15 साल की हो चुकी हूँ मैं। मुझे भी अपने साथ भ्रमण पर ले चलिए ना। मूरबा ने ऐसी जिद ठानी कि लूसिया को उसे अपने साथ यात्रा पर लेकर जाना ही पड़ा। 15 दिन बाद लूसिया, मूरबा और कुछ सैनिकों का काफिला महल के बहुत दूर निकल चुका था। उस वर्ष भारी बर्फबारी हो रही थी। अचानक बर्फ का भयानक तूफान आया। लूसिया और मूरबा सैनिकों से बिछड़ गए। जब लूसिया को होश आया तो उसने खुद को बर्फ से जमा हुआ पाया। पास ही में उसकी बेटी मूरबा पूरी तरह से बर्फ में जम चुकी थी। फिर अचानक लूसिया को एक आवाज सुनाई दी। आओ आओ मेरे पास और पिघला लो अपनी बर्फ को। मैं हूँ गर्म पानी का बहार। लूसिया ने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे कुछ दूरी पर उसे एक बहार नजर आया। लूसिया अपने जमे हुए हाथ पैरों को लेकर बहार के पास पहुंची। उसने अपने हाथ पैर धोए, जिससे उसका जमा हुआ जिस्म सामान्य हो गया, और फिर बहार का पानी भी पिया। लूसिया जब पलटकर वहां से जाने को हुई तो किसी ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए। लूसिया ने देखा झरने के पीछे एक शैतान है जिसने उसके बाल पकड़ लिए। मैं इस बहार का मालिक हूँ। जो भी इस बहार का पानी पीता है, या तो उसे जिंदगी भर के लिए मेरी गुलामी करनी पड़ती है, या फिर उसे अपनी सबसे खास चीज को मुझे देनी पड़ती है। शायद तुम जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं यहाँ की मलिका हूँ, इसलिए मेरे बाल तुम्हें छोड़ने ही होंगे। तुम कौन हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस बहार के पीछे मेरी सल्तनत है और मैं यहाँ का सुल्तान हूँ। लूसिया की सबसे खास चीज उसकी बेटी थी, जो कुछ दूरी पर बर्फ से ढकी बेहोश पड़ी हुई थी। लूसिया ने सोचा, अगर मैंने खुद को इस शैतान को सौंप दिया तो सल्तनत कौन संभालेगा। तो उसने भारी दिल से अपनी सबसे खास चीज, अपनी बेटी को शैतान को सौंप दिया। ओ बाहर के राक्षस, मेरी सबसे खास चीज, अपनी बेटी को तुम्हें सौंपती हूँ। अब मेरे बाल छोड़ दे। जैसे ही लूसिया ने ऐसा कहा, शैतान गायब हो गया। लूसिया तुरंत उस जगह की तरफ दौड़ी जहाँ उसकी बेटी थी, पर अब उसकी बेटी वहाँ पर नहीं थी। लूसिया समझ गई कि शैतान को दिए हुए वादे की वजह से उसकी बेटी शैतान के पास पहुँच गई। कुछ समय बीता। लूसिया के घर एक औलाद जन्मी, जिसका नाम पीटर रखा गया। एक बुद्धिमान और बहादुर नवयुवक बना। पीटर का मामा यानी लूसिया का भाई हमेशा पीटर को लूसिया के खिलाफ भड़काते रहता था। मामा सोचता था कि पीटर का लूसिया के साथ रिश्ता खराब हो जाए तो वो लूसिया से बादशाह की तख्त अपने बेटे को दिलवा देगा। पीटर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम मोरबा था? ओ, बड़ी बहन? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया।
लूसिया ने अब तक लोगों से इस बात को छुपा कर रखा था कि उसने अपनी बेटी को एक सौदे में गवा दिया। हाँ, मैं आज ही अम्मा से इसके बारे में बात करूंगा। पीटर तुरंत अपनी अम्मी के पास पहुंचा और बोला, अम्मा, क्या मेरी एक बड़ी बहन भी थी? हाँ बेटा, तुम्हारी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम मोरबा था। क्या? तो आज तक आपने मुझसे इस बात को क्यों छुपाया? बेटा, तुमसे मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी। बहुत समय पहले मोरबा मेरे साथ भ्रमण पर गई थी। रास्ते में तूफान आ गया और मैं और मोरबा सैनिकों से बिछड़ गए। हम दोनों बर्फ में जम चुके थे। एक गर्म पानी के बहार की वजह से मेरी जान बच सकी, लेकिन वो बहार एक शैतान का था। उस शैतान ने मुझसे एक सौदा किया कि वो मुझे तभी छोड़ेगा जब मैं उसे अपनी सबसे खास चीज़ दे दूं। उस समय मेरे पास दो विकल्प थे, या तो मैं जिंदगी भर के लिए उस शैतान की गुलाम बन जाऊं या अपनी सबसे खास चीज़ शैतान को सौंप दूं। मैंने दूसरा विकल्प चुना, क्योंकि अगर मैं शैतान के पास रुक जाती तो ये सल्तनत को कौन संभालता, मेरी बदनामी ना हो, इसलिए मैंने सभी लोगों से इस बात को छुपा कर रखा। मैंने लोगों को बताया कि मोरबा बर्फ के तूफान में मारी गई। मैं अपनी बहन को वापस लाने बाहर के शैतान के पास जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। नहीं अम्मा, नहीं, आप मेरी फिक्र ना करें। मैं उस शैतान को हराने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकालूंगा। पीटर कई दिनों की यात्रा के बाद गर्म पानी के बहार के पास पहुंचा। अरे शैतान, बाहर निकल! मैं अपनी बहन को वापस लेने आया हूँ, बाहर निकल! इसे कहते हैं शिकार का खुद चलकर मौत के मुंह में आना। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे बच्चे? मेरे सामने तुम्हारी हैसियत ही क्या है, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे ललकारने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम अपनी बहन को यहाँ से ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें भी अपनी बहन की तरह सारी उम्र मेरी गुलामी करनी होगी। बोलो, क्या तुम्हें ये मंजूर है? ठीक है, मुझे ये मंजूर है। तो ठीक है, पहला सवाल गौर से सुनना। वो कौन सी चीज है जो गोल गोल है, बहुत मुलायम है, आधी फूल है और आधा फल है, उसे जो भी खाता है भूल नहीं पाता है? गोल गोल, बहुत मुलायम, कोई मिठाई होगी। आधा फल, आधा फूल। पीटर का ध्यान गुलाब के फूलों पर गया और पास ही में जामुन का दरख्त भी था। आधा फल यानी गुलाब और आधा फल यानी जामुन, और गुलाब जामुन खाकर कोई उसे भूल नहीं पाता। पहले सवाल का जवाब है गुलाब जामुन। ठीक है, अब दूसरे सवाल का जवाब दो। वो कौन सी चीज है जो बच्चे को जवान और जवान को बुढ़ा बना देती है? बच्चे को जवान और जवान को बूढ़ा बना देती है। ये चीज तो उम्र ही है। उम्र बच्चे को जवान और जवान को बूढ़ा कर देती है। तुम मुझे बहुत होशियार लगते हो। अब तीसरा सवाल सुनो। वो कौन सी चीज है जिसके पर नहीं होते फिर भी वो उड़ती है? राजकुमार ने झट से जवाब दिया, पतंग। और इस तरह बुद्धिमान नवयुवक पीटर अपनी बहन को शैतान के चंगुल से बचा कर ले आया।